अरे चाचा, ये सर्किट हाउस के लिए यही रास्ता जाता है? उस आदमी ने उन दोनों की ओर देखा और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। बड़ा अजीब आदमी है। ओह चाचा, सर्किट हाउस का रास्ता तो बताते जाओ। वो आदमी पलटा और बोला, সার্কিট হাউস নেই, ওটা একটা ভূতের বাংলো। रातों में पुकारे आए तू यहाँ, भूत बंगला, भूत बंगला, परछाइयों ने तेरा नाम लिया। ये सुनकर अनाया और घबरा गई। राहुल हंसते हुए गाड़ी में बैठ गया। अरे तुम यूं ही घबरा रही हो, ये गांव वाले हैं, ये इन बातों में विश्वास रखते हैं। कहीं वो सच कह रहा हुआ तो हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तुम भी ना, 2026 चल रहा है, भूत भूत कुछ नहीं होता। दोनों सर्किट हाउस की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर्किट हाउस पहुंचकर उन्होंने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हजारों की संख्या में चमगादड़ एक साथ बाहर निकले, मगर फिर अंदर से सर्किट हाउस एकदम नया सा था। राहुल और अनाया दोनों हैरान होकर देखने लगे। तभी सीढ़ियों से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। एक बहुत ही सुंदर सी महिला उन सीढ़ियों से उतरते हुए नजर आ रही थी। उसने राहुल और अनाया को देखकर कहा, आप दोनों यहाँ नए लग रहे हो, अंदर आओ, डरो नहीं। राहुल और अनाया उस औरत की खूबसूरती में इतना खो गए थे कि वो भूल गए कि उन चमगादड़ों के होने के बावजूद ये घर इतना सुंदर और नया कैसे है। वो जैसे ही घर में घुसे कि अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अनाया की चीख निकल गई। ये क्या हुआ? ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? कुछ नहीं, यहाँ हवा इतनी तेज चलती है कि दरवाजे खिड़कियाँ सब अपने आप बंद हो जाते हैं। आप इस जंगल में और ये इतने सारे चमगादड़, आपको डर नहीं लगता? अरे मैं तो यहीं पैदा हुई थी, इन्हीं के बीच पली बड़ी हुई हूँ, इनसे कैसा डर। आप दोनों थक गए होंगे, जाकर आराम कर लीजिए, तब तक मैं आपके खाने का इंतजाम कर देती हूँ। अनाया को अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। राहुल, ये औरत मुझे ठीक नहीं लग रही, और ये यहाँ सर्किट हाउस में क्या कर रही है? और तुमने देखा ये इतनी तैयार क्यों हो रखी है? औरतों की शक करने की आदत नहीं जाती। तुम भी ना, ये केयर टेकर है यहाँ की, राम बाबू ने बताया था। और बंगाली औरतें हमेशा सज धज कर रहती है और सुंदर भी बहुत होती है। अच्छा, तो वो तुम्हें सुंदर लग रही थी, तो उसी के पास जाओ तुम। अरे नाराज मत हो, मैं तो मजाक कर रहा था। सुनो, मुझे तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलना है। राहुल ऑफिस के लिए निकल जाता है। पीछे से अनाया अनपैकिंग शुरू करती है। तभी उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज आती है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए खिड़की से बाहर देखती है तो उसे आंगन में पेड़ पर बंधा झूला हिलता हुआ दिखता है, मगर उस पे कोई होता नहीं। वो थोड़ा घबरा जाती है। और तभी उसे लगता है कि उसके पीछे से कोई निकला। वो डरते हुए कमरे से बाहर आती है, इधर उधर देखती है और सीढ़ियों से नीचे जाती है। तभी अरे आप कहाँ जा रही हैं? ये क्या तरीका है? डरा दिया मुझे। आपको नीचे आते देखा तो मुझे लगा आपको किसी चीज की जरूरत है। यहाँ कोई और भी औरत है, मैंने किसी को गाना गाते सुना, और वो बाहर वो झूला अपने आप हिल रहा था। झूला? यहाँ तो कोई झूला नहीं है। अनाया जल्दी से बाहर आंगन की तरफ दौड़ती है और जो वो देखती है उससे उसकी सांस अलग में अटक जाती है। वहाँ सच में कोई झूला नहीं होता। देखो, मैंने कहा था यहाँ कोई झूला नहीं है। अरे मैंने अभी खिड़की से देखा था, झूला यही था इसी पेड़ पर। अरे आप थक गई होंगी, आप ऊपर जाकर आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना लेती हूँ। अनाया ऊपर कमरे में जाकर बिस्तर पर आंखें बंद कर लेट गई, मगर डर अब भी उसके मन में था। वो सोचने लगी कि उसने वो झूला देखा था या फिर उसके मन का वहम था। वो एकदम से उठकर खिड़की के पास जाती है और जैसे ही वो खिड़की से नीचे देखती है तो वो हैरान हो जाती है। झूला वहीं था,
और हिल रहा था। डर से उसका चेहरा पसीने में भीग गया। तभी किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने वापस खिड़की से नीचे देखा, वहां अब झूला भी नहीं था। रातों में पुकारे आए तू यहाँ, भूत बंगला, भूत बंगला, परछाइयों